हैं कि आजकल जैसे कंप्यूटर विज्ञान ने इतनी उन्नति की है, हर जगह देश के विभिन्न संस्थानों में कंप्यूटर विज्ञान का इतना शोध चल रहा है, तो हमारा जो वैदिक मैथमेटिक्स या हमारा जो शास्त्रीय गणित है, उसमें भी भारत में देखते हैं जैसे कि शून्य की खोज में भी बहुत हमारा योगदान रहा है। तो आज की जो बाइनरी, स्पेशली जो बाइनरी सिस्टम होता है, 0 शून्य और एक का, उसमें हमारी जो गणित है, मूलतः वैदिक गणित, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस पर कुछ बताइए। बैठिए। वैदिक मैथमेटिक्स किसके देन है? गोवर्धन मठपुरी पीठ के 143वीं शंकराचार्य स्वनाम धन्य भारती केंद्र जी महाराज, गोवर्धन मठ की देन है। और कितने ग्रंथ होंगे हमारे गणित पर? 24। 180 ग्रंथ हम लिख चुके हैं, 5 ग्रंथ कंप्यूटर पर हैं, 24 ग्रंथ तो गणित पर ही हमारे हैं। पव्यानुशीलनम, पव्या परिधि और व्यास के लिए ये सब ग्रंथ है। और सबसे पहला ग्रंथ है स्वस्तिक गणित, स्वस्तिक चिन्ह के ऊपर एक गणित है। एक बहुत बड़े विद्वान, क्या नाम था वो, उड़ीसा, त्रिविक्रमपति जी, संस्कृत, अंग्रेजी, उड़िया, हिंदी चारों भाषा को जानते थे, उड़ीसा के थे। कुलपति भी रह चुके थे प्रयाग में। उनको मैंने दिया अपना ग्रंथ की कुछ सम्मति लिख दीजिए स्वस्तिक गणित। पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कुछ समझ में नहीं आया, मेरे बस की बात नहीं, आप लिख दीजिए, उसमें हस्ताक्षर कर दूंगा। इतना संकेत बहुत है। लेकिन हमको गणित का ज्ञान भगवान सूर्य से प्राप्त है, तत्व ज्ञान भगवान सूर्य से प्राप्त है, तत्वनिष्ठा भगवान सूर्य से प्राप्त है, गणित का विज्ञान भगवान सूर्य से प्राप्त है। उदाहरण में देता हूँ, पुरी में था, कंप्यूटर की बात आपने कही ना, श्री भारती केंद्र जी महाराज जो 143वें शंकराचार्य पुरी पीठ के थे, उनके विदेशी शिष्य ने ही कंप्यूटर का आविष्कार किया, वो भी गोवर्धन मठ पुरी पीठ के देन। सूर्यास्त के बाद अकेले बैठा था, उन दिनों कंप्यूटर का आविष्कार हुआ ही होगा। दूसरे दिन प्रातःकाल छत्तीसगढ़ की यात्रा करनी थी, अकेले बैठा था बिजली बंद करके। सूर्य मंडल से लेकर हम तक रश्मियाँ दिखाई पड़ी प्रकाश की, रश्मियों ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। मैंने मन ही मन पूछा आप कौन हैं? मन में ही उत्तर आया हम गणित के परमाणु हैं। हमने कहा कि हमारा विषय तो गणित भी है, दर्शन भी है, साहित्य भी है, हमारे अंदर समा जाइए, जब जब याद करूं तब तब प्रकट हो जाइए। अभी 1 लाख पृष्ठों की सामग्री गणित की मस्तिष्क में ऐसी है तो भूमंडल पर अन्यत्र नहीं है, जो भगवान सूर्य से हमको प्राप्त। 24 ग्रंथ तो लिख चुके। अभी वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1458 पृष्ठों में कंप्यूटर में है। वो हर्पेस के कारण 6 महीने से लिखना पढ़ना बंद है। स्वास्थ्य ठीक होते ही छपने का एक बार प्रूफ देख लूँगा। वैदिक मैथमेटिक्स के 25 पृष्ठों की व्याख्या 1458 पृष्ठों में है। प्रूफ देखते समय और भाव आया है, 1500 पृष्ठों में ग्रंथ पूरा हो सकता है। और थोड़ा सा ये सुनने की जिज्ञासा है कि पंजीकरण के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ। थोड़ा सा हाँ, इतना समय बैठिए। पूछना चाहती है कि एक प्रश्न का उत्तर पहले ले लीजिए। पंजीकरण तो अपने आप बहुत बड़ा विषय है। हाँ, बोलता हूँ। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2, 1/2 + 1/2 = 1, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/2 हो गया, 1/2, 1/2,
हर भूत में अपना हिस्सा आधा है, आधा बाकी 4 भूतों का 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यही पंचीकरण है गणित के दृष्टि से। 1/8 + 1/8 + 1/8 + 1/8 = 1/2, 1/2 + 1/2 = 1, आधा हिस्सा अपना, बाकी 4 भूतों में 1/8। अब जो इस समय आकाश है उसमें 4 भूत संलग्न हैं, हमारे बस की बात है समझना। इसलिए पंचदशी कार विद्यारण स्वामी जी ने कहा पंचीकरोति भगवान, भगवान के ही बस की बात है, हमारे आपके बस की बात नहीं। आ गया। हाँ, कह रहे। मेरा प्रश्न ये है, मेरे कुछ प्रश्न हैं, एक नहीं एक से ज़्यादा है। तो सबसे पहला तो ये है कि शंकराचार्य भगवत्पाद ने ये कहा था कि वैसे तो चिदानंद स्वरूप भगवान निर्गुण उनकी जो नैज स्वरूप है वो तो निर्गुण स्वरूप है, लेकिन उन्होंने तो 5 शक्तियों का उपन्यास करने का मार्ग दिखाया था, जिनमें गणेश जी, भगवान और फिर शक्ति और फिर नारायण, ऐसे आदि 5 उन्होंने नाम बताया था। लेकिन शंकराचार्य भगवान, मैं ये इन 5 शक्तियों को एक नहीं मान पा रहा हूँ। मतलब ये जो अलग अलग फॉर्म्स है भगवान के, या उसी एक परमात्मा की जो चिदानंद स्वरूप को हम 5 डिफरेंट वेज में देख रहे हैं, मेरे मन में ये हो नहीं पा रहा है कि ईश्वर और नारायण जो है एक ही शक्ति के स्वरूप है। ये हम क्योंकि बचपन से हम अलग अलग देखते आए हैं, लेकिन वेदों के हिसाब से और शंकराचार्य जी भगवान ने भी अपने बातों में कहा कि एक ही है। तो किस तरीके से इसको हम मान सकते हैं कि एक ही है, ऐसा कैसे हम मान सकते हैं? कछुए की हथेली को देखा है? ना देखा हो देख लीजिए। कछुए की हथेली 5 उंगलियों में विभाजक रेखा होती है, विभाजन नहीं हो, ऐसे नहीं, ऐसे सदैव सौम्यद अग्रमासित एक में द्वितीय बढ़ जाइए। महाप्रलय में सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विमुक्त सदघन चिदघन आनंद घन परमात्म तत्व ही शेष रहता है। जीव और जगत उससे तादात्म्यपन्न होकर उसमें सन्निहित रहते हैं। माया शक्ति जिसको अव्यक्त प्रधान प्रकृति कहते हैं, वो भी उससे एकीभूत होकर शेष रहती है। लेकिन व्यवहार दशा में 5 कृत्य हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह। 5 कृत्यों का निर्वाह करने के लिए भगवान स्वयं को 5 रूपों में व्यक्त करते हैं। पंचदेव। उत्पत्ति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, स्थिति नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए श्रीमन नारायण विष्णु, समृद्धि या संहार नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शिव, निग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए शक्ति, अनुग्रह नामक कृत्य का निर्वाह करने के लिए गणपति। एक ही के 5 रूप हो जाते हैं। और अगर निग्रह अनुग्रह का अंतर्भाव स्थिति और प्रलय में करना है, 3 कृत्य हैं: उत्पत्ति, स्थिति, संहार। 5 कृत्य की दृष्टि से मैं शिव पुराण के अनुसार बोल रहा हूँ। पृथ्वी में उत्पत्ति नामक कृत्य की प्रधानता है, जल में पालनी शक्ति, रक्षणी शक्ति की प्रधानता है, अग्नि में संहार शक्ति की प्रधानता है, वायु में निग्रह शक्ति की प्रधानता है, आकाश में अनुग्रह शक्ति की प्रधानता है। कोई भी शक्ति अपने आश्रय शक्तिमान को अपनी विद्यमानता से सदुति नहीं करती, अपने कार्यों की विद्यमानता से सदुति नहीं करती। दृढ़निष्ठ मिट्टी में रहने वाली स्निग्धता नाम की शक्ति अपनी विद्यमानता से मिट्टी को सदुति नहीं करती। घटाधिकारियों की विद्यमानता से भी मिट्टी को सदुति नहीं करती। यही परमात्मा तत्व की विशेषता है। वह जीव जगत जगदीश्वर 3 रूपों में स्वयं को सम्मिलित करता है उपाधि के योग से, लेकिन किसी प्रकार के भेद की प्राप्ति नहीं होती। शुद्ध सत्व के योग से जगदीश्वर के रूप में, मलिन सत्व के योग से जीव के रूप में, तमः प्रधान प्रकृति से समुद्भूत पंचभूतों के योग से जगत के रूप में एक ही परमात्मा तब सम्मिलित हो रहा है। आगे जी कहाँ? मेरा नाम तुषार प्रिय है। कहाँ? मैं रांची झारखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा। सर महाराज, हम अपने जिंदगी में एक गुरु को कैसे प्राप्त कर सकते हैं?
और इन द सेंस जैसे बहुत मन में बहुत ज़्यादा सवाल रहते हैं, तो अगर एक गुरु हमको गाइड करने के लिए मिल जाएंगे, तो वो अज्ञानता का की जो तूफान है वो नष्ट हो सकती है। तो मैं वो जानना चाहता हूँ। बैठिए। ऐसी बात है कि दत्तात्रेय महाराज ने 24 गुरु बनाए, 25वां अपने जीवन को ही गुरु के रूप में वर्ण किया। किसी से कान नहीं फुकवाया। वहाँ गुरु का अर्थ क्या हुआ? पृथ्वी जल ये सब भी गुरु हैं। जिसमें जो दिव्यता हो उसको अपना लें, जिसमें जो अदिव्यता हो वो समझे निषेध मुख से मुझे ये शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा मत करो। दंडाधिकारी बन के घूमेंगे तो सब जगह झगड़ेंगे। जिसका आचरण अनुकरण करने योग्य हो, अनुकरण करने उसे भी गुरु समझे मन से। जिसका आचरण अनुकरण करने योग्य न हो, न करें, वो भी गुरु हो गया। कोई निषेध मुख से, कोई विधि मुख से। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षावली है। वहाँ गुरु जी ने कहा तुम मेरे संपर्क में रहे हो, सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण या आदत के कारण जो मेरे आचरण अनुकरणीय नहीं उनका अनुकरण मत करना। समझ गए? सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण भी सिद्ध लोग जो कर बैठते हैं, अनुकरण नहीं करना चाहिए। आदत के अनुसार एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे पंजाब में, लेकिन शराब पीते थे। उस क्षेत्र में उनसे अधिक कोई विद्वान नहीं था। उनके शिष्य ने हमको स्वयं बताया। पिता ने कहा उनसे जाके पढ़ो, इस क्षेत्र में उनके समान कोई व्याकरण का विद्वान नहीं है, लेकिन शराबी मत बनना। अब गुरुजी से भी जाके कहा आपके पास व्याकरण पढ़ने के लिए अपने बेटे को भेज रहा हूँ, कृपा करके उसे शराबी मत बनाइएगा। ठीक। गुरुजी को शराब की याद आई, पढ़ाते पढ़ाते यूँ करने लगे। तख्ते पर जैसे वो है लिखा हुआ अंग्रेजी में, वहाँ कोई चीज़ रखी हो, बार बार देखें। चले हुआ गुरुजी शराब के बिना कष्ट पा रहे, उठ के लेकर देने लगे। वो सब मारे डंडा। तुम्हारे बाप ने हमको कहा कि शराबी मत बनाएगा, तो हमारे पास लेकर मर जाते, कोई बात नहीं, क्यों दे गया? वो स्वयं हमको बताया उन्होंने। यह है। इसीलिए सामर्थ्य की प्रगल्भता के कारण या आदत के कारण ऐसा कोई आचरण जो अनुकरण करने योग्य नहीं है, अनुकरण न करें। आ गया। कहाँ से आकाशवाणी है? हाँ ठीक है। महाराज, हरित क्रांति है कि जैसे कहा गया है हर कण में ब्रह्मा है, हर व्यक्ति के अंदर ब्रह्मा है, हर व्यक्ति के शब्दों में भी ब्रह्मा है, तो ऐसा क्यों है कि संसार में कष्ट और दुख है? ऐसा भी होता है कि जिन्होंने अपना जीवन ब्रह्मा को समर्पित कर दिया है, ईश्वर को समर्पित कर दिया है, वो भी कष्ट भोगते हैं। ऐसा क्यों है कि हम चाहे कैसे भी कर्म करें, हम दुख से पार नहीं पा सकते, हमें कष्ट होता ही है। मेरा मार्गदर्शन करें। धर्म के मार्ग पर जो कष्ट होता है वो तप है, देहंदे प्राणांतकरण का शोधक है। शिव दधीच हरिचंद नरेशु धर्म हेतु से कोटि कलेशु। अब दूसरे ढंग से मैं बोलूँगा, उत्तर आपसे प्राप्त करने का भाव है। हिंसक को ज़्यादा कष्ट होता है या हिंसक को? बोलिए। महाराज, जो हिंसा करते हैं। अरे मैंने जो कहा, हिंसक को ज़्यादा कष्ट होता है या हिंसक को? अहिंसा। वाह, बढ़िया उत्तर दिया। सत्यवादी को ज़्यादा कष्ट होता है मिथ्याभाषी को?
महाराज जो सत्य बोलते हैं उन्हें ज्यादा कष्ट होता है। झूठ बोलने वाले को कष्ट भी होता है, झूठ बोल के देख लो। बार बार फंसता है। झूठ अहिंसा सत्य अस्तेय, चोरी करने वाले को ज़्यादा कष्ट होता है या चोरी न करने वाले को? संयमी को ज़्यादा कष्ट होता है या असंयमी को? परिग्रही को ज़्यादा कष्ट होता है या अपरिग्रही को? ज़्यादा का है ना, कुछ कष्ट तो होगा ही, वो तप है। पढ़ने में भी कष्ट होता है, तप है। निद्रा पर, भोग विलास पर संयम करेंगे तब तो पढ़ेंगे बैठ। नहीं तो IIT है क्या है, IIT में भर्ती हो जाएंगे ना। हाँ। विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। आरंभ में संयमी व्यक्ति को कष्ट मिलता है, परिणाम सुखद होता है। भोगी को आरंभ में सुख मिलता है, परिणाम कष्ट होता है। और जो तपोगुणी हैं आदि मध्य अंत में मोहग्रस्त ही रहते हैं, उनके जीवन में सुख शांति का मार्ग ही नहीं रहता आगे। गुरु जी, हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, पर भगवान ने जब प्रकृति बनाई होगी, कभी तो पहली बार इस जीव ने गलत कर्म किया होगा जिसका गलत परिणाम मिल रहा है, या भगवान ने बनाते वक्त ही कुछ को गलत कर्म करने के लिए प्रेरित किया है? विशुद्धाद्वैत में और सनातन अद्वैत में अंतर है। सृष्टि अनादिकाल से है। प्रथम सृष्टि कब हुई किसी के पास लेखा जोखा नहीं है, संभव भी नहीं है। अनादि है, अनंत काल तक चलेगा। तो सृष्टि के रहस्य को, सृष्टा के स्वरूप को जान लेते हैं, जन्म मृत्यु के चपेट से मुक्त हो जाते हैं। और प्रथम सृष्टि जब मान लेंगे विशुद्धाद्वैत के अनुसार, लीलावश भगवान ने स्वयं को जीव भाव से भावित कर दिया। जैसे अभिनय में कोई पुरुष होता हुआ भी स्त्री का अभिनय करे, स्त्री होती हुई पुरुष का अभिनय करे। ऐसे अनादि है, अविद्या काम कर्म के वशीभूत जीव होते हैं। अविद्या काम कर्म से मुक्त हो जाने पर सदा के लिए देहत्याग के बाद भगवत रूप होकर शेष रहते हैं। आगे बहुत बड़ी प्रणाम महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि बिना कारणवश, मैं 11वीं कक्षा का छात्र हूँ, और बिना कारणवश मेरे मन में कभी प्रसन्नता होती है या कभी दुख का अनुभव होता है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कहा? अकारण ही कई बार मन में प्रसन्नता होती है और कई बार दुख होता है, तो इसका क्या कारण है? अकारण भी या फिर कारण भी पूछ रहे हैं। अकारण का कारण बल तो व्याघात, इनको पता नहीं चलता। आपको पता नहीं चलता है। पूर्व जन्मों में अनुष्ठित कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक जो शुभाशुभ कर्म हैं, अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से जब फलोन्मुख होते हैं, तब पुण्य कर्म के प्रभाव से सुख मिलता है, पाप कर्म के प्रभाव से दुख मिलता है। ताम तितिक्षा सुभारता, उनकी प्रतीक्षा करें, सुख में भी रमण न करें, दुख में पछतावे नहीं, दोनों को सहन करें, तो आत्म तत्व के विज्ञान का मार्ग प्रशस्त होगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्यास ताम तितिक्षा सुभारता। हमारी बड़ी बहन 15 साल हमसे बड़ी रही होंगी। गांव मिडिल स्कूल में हम 3 किलोमीटर दूर उत्तर की ओर पढ़ने जाते थे। इसमें मुझे कोई कष्ट नहीं कहने में, छाते की व्यवस्था नहीं थी। पूरे गांव में 2 व्यक्ति थे मुश्किल से चप्पल जूता पहनने वाले। उस समय धरती भी पवित्र थी, हम लोग नंगे पाँव ही रहते थे। तो बड़ी बहन ने कहा, विद्यालय जाते समय 3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल में कलवाही में वर्षा होने लगे तो वृक्ष इत्यादि का आलम्बन लेना, बचने का प्रयास करना, नहीं तो एलपेन गेलपेन बाटे बिलपेन। वर्षा आई, वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई। ऐसे विद्यालय से घर लौटते समय अगर वर्षा आवे तो बचने का प्रयास करना, नहीं तो घर की ओर भागते रहना, कहना एलपेन गेलपेन बाटे बिलपेन। वर्षा आई, वर्षा गई, देखते देखते विलीन हो गई।
यह भी न रहेगा, यह भी न रहेगा, ये सब तो आते जाते रहते हैं। आगमापाई हैं, अनित्य है, आत्मा नित्य है। नैनम छिंदन शस्त्राणी, पंचभूतों के प्रभाव से प्रभावित होने वाला आत्म तत्व नहीं है, सबका लिप्त साक्षी है, दृष्टा है। साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च आगे 15। और मेरा सवाल यह है कि अपने अंदर की बुराइयों या कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं? क्या कहा? अपने अंदर की बुराइयों और कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं? जाने ते चीज़, बुराई को बुराई समझेंगे तो उसके क्षीण होने का मार्ग प्रशस्त होगा। बुराई में मत बुद्धि ना हो, धीरे धीरे संयम का अवलंबन लें, संयमी व्यक्तियों का संपर्क स्थापित करें, खोटी आदत भी शांत हो जाती है, चली जाती है। मेरा प्रश्न ये है कि ग्रह नक्षत्रों के नकारात्मक प्रभाव के लिए जो रत्न रिकमेंड किए जाते हैं वो किस हद तक कारगर होते हैं, इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड कुछ है क्या? क्या कहा? ग्रह बाधा निवारण के लिए जो रत्नों का विधान किया जाता है उसका कितना प्रभाव पड़ता है और इसका कोई साइंटिफिक इसका कोई आधार है क्या? हाँ, जगजीवन राम का नाम सुना है? एक कांग्रेसी, जगजीवन राम जी भी कांग्रेसी थे। एक कांग्रेसी राजस्थान का रत्न परीक्षक, रत्न परीक्षा नामक ग्रंथ भी है उनकी, राजस्थान के जौहरी। जगजीवन राम ने कहा तुम कांग्रेसी हो, जाति पात मिटाने में साथ दो। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा बाबूजी जरा मेरी बात सुन लीजिए, 7 पीढ़ी से रत्न का काम हम करते हैं। रत्नों में भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जाति होती हैं, वृक्षों में भी होती हैं। अगर क्षत्रिय ब्राह्मण जाति के रत्न को पहनना रोगी हो जाते हैं। मैं अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी करपाती जी महाराज का उदाहरण देता हूँ। वो यहाँ एक रत्न नीला बांधे रहते थे। हमारे गुरु भाई ब्राह्मण वेदांती जी सब लोग कहते थे उनको, उन्होंने नकल की, बीमार पड़ गए। लोगों ने कहा महाराज वो वेदांती जी आपके शिष्य अब जीवित नहीं रहेंगे, किसी तरह लाओ। महाराज ने ये क्या है? आप जो पहने हुए मैंने भी एक रत्न ले लिया, मर जाओगे, खोलो ठीक हो जाओगे। मैं इसकी शक्ति को पचा सकता हूँ, तुम शक्ति को नहीं पचा सकते, भले ही ब्राह्मण। रत्न भी मारक और तारक दोनों होते हैं। और हर हर